Good morning, students. Beta, we have completed our fifth chapter, Wet in the Forest. For now, we will leave the two chapters next to it and we'll start with poem Friends and Flatterers, which is composed by William Shakespeare. We all know that William Shakespeare is very well known for his exquisite dramas, exquisite plays, which are taught and learned till now. And with the plays, he had also written many sonnets and many poetries, one of which is Friends and Flatterers, which tells us how a true friend should be and how a person should avoid and keep distance with a friend who is a flatterer. चलिए देखते हैं. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना. दी का मतलब है यू, YOU. मिजरी का मतलब है दुख में. अब देखिए इसका मतलब समझिए. एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, हर कोई जो आपकी चापलूसी करता है. इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी, ऐसा पर्सन जो हर समय आपकी चापलूसी करता रहता है वो दुख के समय कभी भी आपका सच्चा दोस्त साबित नहीं होगा. वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड. अब विंड की क्या खासियत होती है कि जिस डायरेक्शन में उसे फ्लो मिलता है उस डायरेक्शन में वो चल देती है. इसी तरह से इन फ्रेंड्स की खासियत होती है कि इन्हें जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है वो उस पर्सन की तरफ अपनी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं. मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी पेन है, ठीक है, और कोई लड़की है आपकी क्लास में, वन ऑफ योर क्लासमेट, उसको वो पेन बहुत पसंद है. वो आपके पास आई, उसने आपसे अच्छी अच्छी बातें की, उसने आपको कन्विंस कर दिया कि हाँ ठीक है तुम पेन ले लो. उसे अपना फ़ायदा दिखा आप में, तो उसने बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको कन्विंस कर लिया. आपको लगा कि इससे अच्छा मेरा कोई फ्रेंड है ही नहीं, ठीक है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनी गई. फिर नेक्स्ट डे आप क्या देखते हैं कि किसी और के पास आपसे भी अच्छी पेन है, वो उसके पास चली गई और जो बातें उसने आपसे कही थी ठीक वैसे ही बातें वो उससे भी कह रही है. यानी उसके थॉट्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे जहाँ अपना फ़ायदा लगा वो उस तरफ मुड़ गई, जैसे कि हवा. तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि शब्दों को बोलना बहुत आसान होता है. शब्द हवा की तरह होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ चापलूसी करते हैं वो जिस दिशा में उन्हें अपना फ़ायदा दिखाई देता है उस तरफ मुड़ जाते हैं. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड. और सच्चे दोस्त जो आपके लिए लॉयल रहें, ऐसे फ्रेंड्स का मिलना बहुत मुश्किल है. एक बार हम फिर देखते हैं पैराग्राफ. एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, हर कोई जो आपकी चापलूसी करता है वो दुख के समय आपका कभी भी साथ नहीं देता. वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड. शब्द बोलना बहुत आसान होता है, शब्द हवा की तरह अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, पर सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है. एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, whilst thou hast wherewith to spend. But if a store of crowns be scant, no man shall supply thy want. दाय का मतलब होता है योर, ठीक है. विल्स का मतलब होता है जब तक, ठीक है. दाऊ का मतलब तुम्हारे. हैस्ट का मतलब होता है हैज़ की ओल्ड इंग्लिश है, HAS हैज़ मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना, है ना. आई हैव या शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसके पास है. तो हैस्ट का मतलब है किसी चीज़ का होना. वेयर विथ का मतलब है धन, संपत्ति, सामान, ठीक है. बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स का मतलब है सामान, वेल्थ, जो
वेयरविथ का मतलब है वही स्टोर ऑफ क्राउन्स का मतलब है सामान, धन, चीज़ें, ठीक है। स्कैंट का मतलब है कमी आ जाना किसी चीज़ में। चलिए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, विल्स thou hast wherewith to spend। पोएट कह रहे हैं कि हर पर्सन, हर एक इंसान आपका दोस्त तभी तक रहेगा जब तक आपके पास उसके ऊपर खर्च करने के लिए साधन हैं, पैसे हैं, सामान हैं। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट। सप्लाई दाई वांट से मतलब है वो जो फ्रेंडशिप की नीड होती है। पर जैसे ही आपके पास धन, संपत्ति, दौलत, रिसोर्सेज कम हो गए या ख़त्म हो गए, तो आपको जिस फ्रेंडशिप की ज़रूरत थी उस फ्रेंडशिप की सप्लाई कोई भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, बाउंटिफुल, they will him call, and with such like flattering, pity, but he were a king। अब मीनिंग देखिए, प्रोडिगल वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है दूसरों पे, ठीक है। बाउंटिफुल का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो खुले हाथों से जिसको ज़रूरत है उसे दे देता है। सच लाइक फ्लैटरिंग मतलब ऐसी चापलूसी। पिटी बट ही वर अ किंग, इसका मतलब है कि दुख है कि वो अब उतना अमीर नहीं रह गया। तो चलिए इसका देखते हैं। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, बाउंटिफुल दे विल कॉल हिम। दैट वन मतलब वो जो खर्च करता है। अगर यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आप किसी दूसरे के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, ठीक है, अपने सो कॉल्ड दोस्तों के ऊपर बहुत खुले हाथों से खर्च करते हैं जितनी ज़रूरत नहीं है, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको घुमाते हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी तारीफ़ करेंगे कि अरे ये तो घुमाता है मुझे, ये तो घुमाती है मुझे, इसका दिल बहुत बड़ा है। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, पिटी बट ही वर अ किंग। और जब इस तरह से वो आपकी चमचागिरी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप राजा हैं। बट दुख की बात यह है कि पिटी मतलब दुख की बात यह है कि आप राजा नहीं हैं, आप सिर्फ उसकी फ्लैटरिंग में फंस चुके हैं। बट इफ़ फॉर्चून वंस टू फ्राउन, फॉर्चून का मतलब पैसा, सुख सुविधा, फ्राउन मतलब मुंह बना लेना, मुंह फेर लेना। देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, फेयरवेल यानी विदा, ठीक है, रिनाउन यानी ग्रेट रिनाउन यानी पॉपुलैरिटी। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर, फॉन यानी जो हमेशा अटेंशन दिया करते थे, यूज़ हिज कंपनी नो मोर। अब देखिए इसे समझिए। अब यहाँ तक आपने क्या पढ़ा कि आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स पे, वो आपको बहुत बड़े दिल वाला कह रहे हैं, वो आपकी चापलूसी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप राजा हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। पर अब सिचुएशन चेंज हुई। अब क्या हुआ? बट इफ़ फॉर्चून वंस टू फ्राउन, पर अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि आपके जो पैसे हैं वो कम हो गए या सुख सुविधाओं ने आपसे मुंह मोड़ लिया, अब आपके पास सुख सुविधा नहीं है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन। तो अभी तक जो आपकी पॉपुलैरिटी थी आप उसे टाटा बाय बाय कह दीजिए। अब वो फ्रेंड्स जो आपके आगे पीछे लगे रहते थे वो आपको देखने भी नहीं आएंगे, वो आपको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि वो आपके साथ अभी तक आपके रिसोर्सेज की वजह से थे, अब आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, वो आपके साथ अब नहीं रहेंगे। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर,
और जो अभी तक आपके आगे पीछे घूमा करते थे, आपकी तारीफ़ें किया करते थे, अब आपकी कंपनी यूज़ नहीं करते, अब वो आपके पास भी नहीं आते। He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he cannot sleep. बहुत ही ब्यूटिफुल एक्सक्यूसिव पैराग्राफ। दाई मतलब योर, दी मतलब योर, ठीक है, दाऊ मतलब भी योर, ये सब यू सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड, इंडीड यानी सचमुच में, वो पर्सन जो सचमुच में आपका दोस्त है। ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वो आपकी ज़रूरत में आपकी मदद करेगा। इफ़ दाउ सॉरो ही विल वीप, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो वो रोएगा। कहने का मतलब है, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो उस परेशानी से उसे भी कष्ट होंगे। इफ़ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, और उस परेशानी की वजह से अगर आप जगे रहते हैं तो उसे भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। Thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. Doth ओल्ड इंग्लिश में डस को डोथ कहते थे, ठीक है। बेयर अपार्ट यानी आपके लाइफ के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में वो आपका भागीदार होगा, ठीक है, वो आपके दुख सुख को शेयर करेगा। These are certain signs to know faithful friends from flattering foe. foe मतलब दुश्मन। अब इस पैराग्राफ में पोएट ने बताया है कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको देख के हम पहचान सकें कि ये हमारा सच्चा फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा कि Thus of every grief in heart, he with thee doth bear a part, यानी आपके दिल में जो भी दुख है उस दुख में वो उतना ही भागीदार होगा, वो आपके दुख को बांटेगा। और यही ऐसे साइंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फेथफुल फ्रेंड कौन है और चापलूसी करने वाला दुश्मन कौन है। सो आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू। बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।